दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। आरोपी ने उस वक्त रेखा गुप्ता पर हमला किया जब वो जन सुनवाई के दौरान आम लोगों से मिल रही थी, जनता की फरियाद सुन रही थी। तभी एक लड़का उनके पास पहुंचता है और उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उन्हें थप्पड़ मार देता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे उनमें एक महिला जिसने बताया कि उनके सामने ये सब कुछ हुआ और साथ ही उस महिला ने यह भी कहा कि यह बहुत गलत है। जन सुनवाई ऐसा मौका होता है जब जनता सीधे सीएम से मुलाकात करती है, अपनी बातों को सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखती है और सबका हक है कि वो अपनी बात को सीधे मुख्यमंत्री के सामने रख सके। लेकिन जन सुनवाई के दौरान इस तरह से मुख्यमंत्री पर हमला हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। वहीं कई और लोगों ने इस हमले की लेकर जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। नहीं, वो सबसे अच्छे से मिलती हैं और वो बहुत अच्छे से मिलती हैं और एक एक सुनवाई को सामने के सामने उनका एडमिनिस्ट्रेशन सारा सॉल्व कर रहा था। वो जैसे ही बैठे तो एकदम उसने हिट किया। हिट करते ही पुलिस मतलब आप इतनी एफिशिएंट थी कि वो उठा के ले गए। रेखा गुप्ता जी पे जो हमला हुआ है ये दुखद है। जिसने भी हरकत की उसको पकड़ा गया है। रेखा गुप्ता लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और साजिश के तहत किसी ने ऐसा किया है उस पर कार्रवाई होगी। वहीं विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने भी सीएम रेखा गुप्ता पर इस हमले की निंदा की है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया साइट पर संदेश दिया और कहा कि देखिए, राजनीति में मत मिलते हैं नहीं मिलते हैं, यानी कि मत मिलते हैं, मतभेद भी होते हैं, विरोध भी होते हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति ठीक नहीं है। किसी पर हमला नहीं करना चाहिए। वहीं बीजेपी कह रही है कि विपक्षी दलों ने साजिशन हमला करवाया। पुलिस भी फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है, हमलावर से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश में है कि आखिर वजह क्या रही। क्या किसी बात को लेकर वो नाराज था, क्या आवेश में आकर उसने सीएम पर हमला किया या फिर साजिशन हमला करवाया गया। पुलिस इस वक्त मामले की तहकीकात में जुटी है। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। अब वो कोना मारा उसने या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच हाथ पकड़कर खींचा या साड़ी पकड़कर? हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। आरोपी का कोई नाम वगैरह कुछ तो पता लगा? मुझे लगता है पुलिस बहुत देर हो गई है, अपनी जांच कर रही है। नाम तो पता ही चल गया। ऐसा कहाँ से आया? ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना। पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। प्लान करके आया था, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी मार करने की कोशिश की है कोई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्लान करके आया था। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, एक मिनट, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है और इनके स्वभाव में है कि जनता से जाके मिलती है। तो उसका असर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका असर उठाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस जांच कर रही है
जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने जन सुनवाई चलती रहेगी। जन सुनवाई चलती रहेगी। मैं कह नहीं सकता प्लान करके आया, लेकिन अचानक एग्रेसिव हुआ तो पता चलेगा। जन सुनवाई चलती रहेगी और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगी।